राधे राधे दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ससुराल से। मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। आज की सुबह वहीं से चालू हुई है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आके देखा था कि मेरे पेड़ पौधे देखिए कैसे रूखे सूखे हो चुके हैं। तो हमने सुबह से उन्हें पानी देने का सोचा कि पहले पानी दे लिया जाए, उसके बाद कुछ और काम किया जाएगा, क्योंकि किसी और काम में लग जाती तो ये पानी देना रह ही जाता। धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं आई तब तक इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये अभी फ़िलहाल में हमारे घर के बाड़े का ही व्यू है। किसी दिन मैं आपको यहाँ भी घुमाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग नहा धोकर और बाकी काम को निपटा करके रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग हमारे भगवान जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल, आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। हमने इन्हें स्नान करके इनका श्रृंगार कर दिया है। बाकी देवी देवताओं की पूजा भी हमने कर दी है। बाकी भगवान जियों को भी भोग लगा दिया है। हमारे कान्हा जी को तुलसी पत्र भी चढ़ा दिया है। उसके बाद आज मम्मी जी का हलचट का व्रत था, तो ये हमने हाथ बोए हुए गेहूं के ढोकले बनाए थे, जो कि इसमें सिर्फ मिर्ची और नमक, हल्का बोया हुआ नहीं खाया जाता है। तो ये गेहूं हमने ठंड में जब गेहूं बोए जाते हैं तभी बोए थे, और मैंने फिर इनको काट करके सुखा करके रख लिया था, जो कि आज काम आएगा। उसके बाद ये हमारी गैया के ही दूध का माखन का निकला हुआ घी है, जिसे हम ढोकलों में लगा करके और रखेंगे। यहाँ पर मैंने सारे ढोकलों में घी लगा करके रख दिया है। भगोने में नीचे पानी है। उसके बाद उसमें छन्नी रखी और ऊपर से कपड़ा बिछाया। उसके बाद इन्हें अच्छी तरीके से एक पे एक रख दिया जाएगा। इन्हें करीब हम आधे पौन घंटे पकने देंगे भाप में। उसके बाद ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे। हम इन्हें कवर कर देंगे किसी थाली या किसी भी चीज़ से। उसके बाद मंदिर ले जाने वाली आरती भी तैयार कर दी है। उसके बाद वहाँ ले जाने वाले और भी सामान मम्मी ने तैयार कर लिए थे। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारे ढोकले पक कर के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें ढककर ही रखेंगे ताकि मम्मी जी ये वापस आए तब तक ये गर्म ही रहें। उसके बाद यहाँ पर हमारे गांव की, फ़िलहाल में हमारे मोहल्ले और पीछे वाली गली की सारी लेडीज़ें इकट्ठी होकर के पूजा करती हैं। यहाँ पर बड़ा मंदिर जो कहलाता है कोठरा में, फ़िलहाल में ये पूजाएं वहीं की जाती हैं। हमारे आने वाले सारे व्रत की पूजा भी हम लोग वहीं करेंगे, जैसे हरताली तीज है, ऋषि पंचमी है, और भी व्रत की सारी पूजाएं वहीं होंगी। यहाँ कुछ नहीं, बस आपको जाना है। पंडित जी सारी तैयारियाँ करके रखते हैं। सिर्फ आपको जा कर के यहाँ पूजा करनी है, कथा सुननी है और अपनी आरती करके आपको वापस आ जाना है। बाकी तैयारियां सारी पंडित जी करके ही रखते हैं हमारे गांव के। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी दादियाँ हमारी कथा सुनती हुई, उसके बाद उन्होंने यहाँ आरती चालू कर दी। सबकी आरती भी हो चुकी है। उसके बाद सभी छोटों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और अपने घर आ गए। मम्मी जी भी घर आकर के फलियार कर लिया। उसके बाद हम सब ने दिन में आराम किया। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। ये वीडियो अब शाम का है दोस्तों। जो बैग हमने सोडलपुर से ले कर के आए थे, मतलब गए थे यहाँ से लेकर, उससे ज़्यादा लेके आए हैं, तो अब उन्हें जमाना भी तो है। सोचा कि जमा ही लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था कमरे में, तो इसको जमाना ही था। साड़ियाँ तो मेरी कुछ कुछ ही थी, पर हमारे दोनों बच्चों के कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो चुके थे, तो उनको अच्छी तरीके से जमा करके मैंने सोचा कि कमरे को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि कहीं कहीं बैग इधर से उधर पड़े रहते हैं और फिर इनको इनके कपड़े मिलते नहीं हैं, तो ये लोग ज़्यादा खींचातानी मचाते हैं, इसलिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं अपना सारा सामान जमा चुकी हूँ और अपने रूम को भी क्लीन कर चुकी हूँ। ये देखिए, हमने जो जो सामान लेकर आए थे, जितने भी हमारे बैग थे, हम जमा चुके हैं। टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन सब कुछ हो चुका है। यहीं तक यहाँ हमारे शिवांश भैया चप्पल जूतों को फेंकते हुए, इन्हें स्टैंड में जमे हुए चप्पल जूते ना पसंद ही नहीं आते। स्टैंड के सारे चप्पल जूते या तो रोड पे फेंकेगा या फिर पूरे आंगन में फैला देगा। और इनकी बातें सुनिए, ना जाने क्या क्या गप्पल गप्पल बोलते जा रहे हैं। बाटी खाना है तुमको? क्यों शिवांश? कहाँ जाओगे सैंडल पहन के?
क्योंकि वहाँ देखो तो क्या कि पाप मम्मा मम्मा बाऊ हाँ हाँ जी हाँ जी जी ए कहाँ जा रहा है भैया? बाय कर दो। बाय कर ऐसे बाय करते ऐसे हैं? ऐसे ऐसे कौन पंछी उड़ाता है? उसके बाद सारा सामान जमाने के बाद हम लोग छत पे आ चुके थे कि कुछ देर घूम के आते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ हमारी दोनों बेटियाँ फ़ोटो खींचने के विचार में हैं। सोच तो रही थी फ़ोटो खींचने, पर बेचारियों को कोई एंगल समझ में नहीं आया, इसलिए इन्होंने फ़ोटो खींची नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कैसी फ़ोटो खींचना चाहती हैं ये लोग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छत पे आकर सबका दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया कि यहाँ छोटे तो छोटे बड़े भी मस्ती कर रहे हैं हमारे शिवांश के साथ। देखिए देखिए सब कितने ज़्यादा खुश हैं। हमारे शिवांश को तो छत पे वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसकी मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म होती है छत पे। इनकी मस्ती चल रही है झाड़ बिड़े लेके, सीधे तो खेल ही नहीं सकते ये। क्यों और शिवांश बाबू, शिवांश बाबू। तो दोस्तों, शाम के खाने की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे मेरे चावल रख दिए हैं मैंने कुकर में बनने के लिए। यहाँ दाल का तड़का तैयार हो रहा है लहसुन डाल के। और ये रही हमारी फिक्की दाल। आज हम बनाएंगे फिक्की दाल और उसके ही साथ में हम तलेंगे मिर्चियाँ। हम मिर्ची नॉर्मल ही तलेंगे तेल में, जैसे तली जाती हैं वैसे ही। सो फ्रेंड्स, मेरा आज तक का ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।